जनता की सरकार होती तो फिर जो है किसान धरने पर आए, जवान धरने पर आए, छात्र धरने पर आए। पहला आतंकवादी तो वही है नाथूराम गोडसे, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करी थी। तो आज उसके भी मानने वाले हैं या नहीं है, आप मुझे बताइए। केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका लगी थी, तो कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म पे बैन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये काल्पनिक फिल्म है। प्रधानमंत्री प्रमोटर का काम कर रहे हैं। हमने तो प्रधानमंत्री चुना था, हमें नहीं पता कि हमने प्रमोटर चुन लिया। और नरेंद्र मोदी जी को मैंने बताया था कि हमारी सुरक्षा की चूक की वजह से ये गलती घटना हो गई, तो उन्होंने कहा कि चुप रहो, इस पर मत कुछ बोलो। मैंने अमित शाह जी को भी बताई थी, उन्होंने चुप रहने को कहा। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब बृजभूषण से पूछताछ की जाती है तो साफ मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और दिल्ली पुलिस ने उनके बयान भी दर्ज कर लिए अब तो। देखिए एक बात बता रहा हूँ मैडम, हाँ, धरने का ये सरकार में 9 सालों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई ज़्यादा मतलब ये दिखता नहीं, सीरियस लेता नहीं है सरकार। क्योंकि किसानों का आंदोलन देखा हमने, 1 साल चला। सीए एनआरसी का आंदोलन देखा हमने, वो भी सालों भर तक चला। और बाकी जो भी छात्र आंदोलन से लेके कुचला गया, जो पेपर लीक मामला था, फिर उसके बाद से जो अपना अग्निवीर जो मामला था उसमें भी, तो ये सरकार जो है अगर सच में जनता की सरकार होती तो फिर जो है किसान धरने पर आए, जवान धरने पर आए, छात्र धरने पर आए, और महिलाएं धरने पर आई थी ना, महिलाएं भी। और खुद OR 1 रैंक 1 पेंशन में फौजी भी धरने पर आए। तो आपको लग रहा है कि अपनी बात मनवाने के लिए या न्याय के लिए हमेशा धरने पर ही बैठना पड़ेगा, तभी सरकार सुनेगी? या मैं आपसे वही कह रहा था हाँ। कि धरना वाली बात ही नहीं होना चाहिए। और पहले की सरकारों में हम देखते थे कि इतना धरना ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता था। और हमने अन्ना हजारे का आंदोलन भी देखा है, जिसमें उस समय की जो तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके लोग आते भी थे मंच पर, अन्ना से मिलकर भी जाते थे। तो अब इस तरह की कोई संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है अब नहीं दिखती है। अच्छा, विनेश फोगाट ने आरोप लगाए हैं कि जो विधायक है उनका बेटा, लगातार उनसे चुनाव प्रचार कराया गया है। विनेश फोगाट से दबाव बनाया जाता था कि यदि चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो ऊपर से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, आपको चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। तो एक पदक जीतने वाली महिलाओं के लिए चुनाव प्रचार में जाना कहाँ तक सही है? ये बात मुझे नहीं पता है मैम, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता। लेकिन मैं एक बेटी के हिसाब से मैं आया था, क्योंकि देखो बेटियां दुश्मन की भी हो तो भी उनके जो है अच्छे भविष्य के लिए दुआ करना चाहिए। क्योंकि बेटी एक जो है मतलब हम ऐसा मानते हैं कि औरत हो, लेडीज हो, ये कांच की तरह होती हैं। इन पर एक पत्थर भी फेंक दो तो टूट जाती हैं। तो इनका सपोर्ट करना चाहिए। और आप भी मेरी बहन की तरह हो, आप पर भी कुछ अन्याय होता हो और कभी आप कहीं आप बेबस पाती हो तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये हम भारतीयों का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम 142 करोड़ 87 लाख हो चुके हैं और सब हम मिल कर रहे हैं। और हम भारत के लोग जो है आपस में भाई हैं, तो ये चीज़ें मैं मानता हूँ। लेकिन इस देश में कई आपराधिक तत्व भी हैं, जैसे आप हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं खड़े होते। वो देश में जनता को जैसे आरोप प्रत्यारोप चलता है, आरोप लगाते हैं महिलाओं पर। देखिए मैम एक बात बताइए कि जो अराजक तत्व वो हर जमाने में रहे हैं, उसका एग्जाम्पल नाथूराम गोडसे भी है। गांधी के टाइम पर उसने हिंदुस्तान मतलब आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी तो वही है नाथूराम गोडसे, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करी थी। तो आज उसके भी मानने वाले हैं या नहीं है, आप मुझे बताइए, है या नहीं? है, बिल्कुल है ना। तो ये चलता रहेगा मैम कि बुराई और अच्छाई साथ साथ नहीं चल सकती। नहीं। तो फिर क्या करा जाए? सिर्फ बुराई या सिर्फ अच्छाई होनी चाहिए? अच्छाई होनी चाहिए। देखिए आप बताइए कि सरकार से सवाल करना गलत बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर पर सवाल उठाना देशद्रोह है? आप बताइए एज ए मीडिया। तो आज अंधभक्त तो यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। और जब इनसे रोजगार का सवाल करो, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष में दूंगा,
तो आज 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, लेकिन मिली नहीं। 1800 रोजगार नहीं की बात नहीं हुई। तो मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि अगर मैं ये बात पूछता हूँ कि मेरा 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा, तो इनके अंधभक्त कहते हैं 9 बच्चे 10 बच्चे तुम पैदा करो, हाँ, और तुम जो है इस देश की जनसंख्या बढ़ाओ और जॉब जो है सरकार से मांगो। ये बताइए 9-10 बच्चे किसने पैदा किया? अभी आपके सामने एक मैडम थी जो अभी आएगा भी, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बना के डालेंगे, अच्छा। ठीक है ना। तो उन्होंने बाद में जब फंसी तो बोलती मेरे नाना ने 9 पैदा कर दिया। तो गलती तुम्हारे नाना की, तुम मेरे नाना पर क्यों आओगी, है ना। तो ये सब चीजें। अच्छा, केरला स्टोरी के बारे में आपने देखा होगा, क्या लग रहा है ये एजेंडा चलाया जा रहा है या वाकई इस तरीके की चीजें देश में एग्जिस्ट करती है? यस यस, केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है। आप मीडिया के साथी हो, आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका लगी थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म पे बैन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये एक काल्पनिक फिल्म है। और वहाँ पर प्रोड्यूसर ने जो 32,000 जो युवतियों की गायब होने की बात कही थी, उसे हटा करके और फिर कितना कहा था उन्होंने? 3, राइट है ना। तो 3 और वो भी काल्पनिक मूवी, जिसको प्रमोट हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो मैं जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये द केरला स्टोरी, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि द कश्मीर फाइल जब बन रही थी, विवेक अग्निहोत्री बना रहा था, तो द कश्मीर फाइल जो है, देखिए भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो कश्मीर भारत के सबसे टॉप पर है। तो वो जो टॉप पर है, तो वहाँ की एक अलग कम्युनिटी बिलोंग करती है ज़्यादातर, आपको भी पता है। तो वो इसलिए वो प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई। और वो प्रोपेगेंडा मूवी से हुआ क्या, विवेक अग्निहोत्री 400-500 करोड़ रुपया बना करके, और वो अनुपम खेर निकल गया, जो कि मोदी का एकदम भक्त हैं दोनों भी। मैं ये उसके खिलाफ नहीं हूँ, भक्त हो लेकिन सच्चे का हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि नेता का भक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है नेता भक्त मीन्स आइडियोलॉजी। तो अपने आइडियल जो है हमारे, हम महापुरुषों को बनाना चाहिए, क्योंकि नेता गलती करते हैं। प्रधानमंत्री तो सुनिए, तो द केरला स्टोरी की बात कर रही थी आप, तो जब केरला स्टोरी की बात कर रही हैं आप, तो मैं ये केरला स्टोरी कहाँ, कश्मीर फाइल कहाँ जब बनी थी, कश्मीर कहाँ है? भारत के सबसे अंतिम छोर पे है, ठीक है। वहाँ पर इस तरह का कोई माहौल नहीं, फिल्म बनने से ना बनने से लोगों की, फिल्म देखने ना देखने से कश्मीर के लोगों पर कोई असर नहीं होगा, राइट ना। तो असर किधर होगा? उत्तर भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, राजस्थान, हिंदी भाषी जो पट्टी है, तो उनको वर्ग लाने के लिए ये फिल्म बनाया गया। अब केरला पर आई है, ठीक है ना। तो केरला सबसे नीचे हमारे भारत के है, नहीं है, एक तो टॉप पे है और एक नीचे है। अब केरला सबसे शिक्षित राज्य है, पता है ना। और NCRB का डेटा पता कीजिए तो क्राइम रेपो में भी सबसे कम है केरला, है ना। और वहाँ पर शांति है, ठीक है ना। धर्म के नाम पर लोग वहाँ लड़ते नहीं है। सुना है को केरला में आप ज़्यादातर नहीं सुनते हो, तो वहाँ पीस है। तो अब वहाँ के लोगों का बना करके फिर ये हिंदी पट्टी जो क्षेत्र है, इनको वर्गलाया जाएगा ताकि वोट बैंक साधा जाए। सरकार यही चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री प्रमोटर का काम कर रहे हैं। हमने तो प्रधानमंत्री चुना था, हमें नहीं पता कि हमने प्रमोटर चुन लिया। बताइए, एक प्रधानमंत्री जियो का प्रमोट करता है BSNL डुबा के, तो शर्म नहीं आती है? अब एक बात बताइए कि एक प्रधानमंत्री जो है फिल्म का प्रमोटर बन गया, जो कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है, जो कि उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और जो भी देख के आ रहे हैं फिल्म, आपने देखा ना, मीडिया में देखा भी होगा कि जो फिल्म देख करके थिएटर से निकल रहे हैं और मीडिया में जब रिव्यू पूछा जा रहा है तो उनका प्रतिक्रिया क्या आ रहा है? मुसलमानों से नफरत, अल्लाह को विलन बना दिया, यही है ना। तो ये चीज़ दिखाई गई है नहीं। मतलब देश में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं जैसा मूवी में दिखाया जा रहा है। वही चीज़ कह रहा हूँ ना मैम। उसका 10% भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं, मैं अभी आपको पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का मैंने हिस्ट्री। मैं समझ गई आपकी बात। तो ये एक सिर्फ वोट बैंक के लिए, हिंदी पट्टी क्षेत्र में लोगों का माइंड भटकाने के लिए। आप एक बात बताइए, द केरला स्टोरी एज पर गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है, तो मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ इनकी बातें कि केरला स्टोरी, चलो मान लिया। तो ये बताइए कि
केरला स्टोरी स्मृति ईरानी आकर के देख करके थिएटर के बाहर से कहती है सबको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए, केरला स्टोरी 3 महिलाओं की बात है, ये 7-8 महिलाओं की बात है जो 18 दिन से धरना पर बैठी हैं। तो क्या ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? 41,000 के ऊपर युवतियाँ, एनसीआरबी का डेटा है कि जो गुजरात से गायब हो गई हैं, वो चीज़, वो भी महिला अत्याचार उत्पीड़न है, नहीं है? वो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? आप भी एक महिला हो, तो कहने का मतलब है कि सरकार जो है जनता के प्रति संवेदनशील नहीं दिखती है। जब जनता कहती है कि भाई हम कहाँ है तुम्हारा 2 करोड़ रोजगार, तो क्या होता है? पुलवामा फाइल भी बनाओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए पुलवामा में, क्योंकि इनके सत्यपाल मलिक तो कांग्रेसी नहीं है ना, कांग्रेसी तो नहीं है, और 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। तो जब सत्यपाल मलिक की बातें आप डाइवर्ट करने के लिए अतीक अहमद की तरफ मीडिया घुमाती है, तो ये बताइए अतीक अहमद से हमारा क्या लेना देना जी? अतीक अहमद कोई महात्मा था जिसके लिए हम सड़क पर आ जाएंगे? हाँ, तुम भाई अगर इस देश का जवान जो है इस देश का रक्षक है ना, इस देश का जवान जो है इस देश का रक्षक है, तो इस देश के जवान पर बात करो ना आप कि कैसे उनकी 40 जवानों की जान गई। क्योंकि तुम्हारा राज्यपाल तुम्हारी पार्टी का नेता कह रहा है ना कि अगर मुझसे ये 5 एयरक्राफ्ट मांगे होते तो मैं दे दिया होता, लेकिन इन्होंने मुझसे नहीं मांगा। यही बात है ना। और नरेंद्र मोदी जी को मैंने बताया था कि हमारी सुरक्षा की चूक की वजह से ये गलती घटना हो गई, तो उन्होंने कहा कि चुप रहो, इस पर मत कुछ बोलो। मैंने अमित शाह जी को भी बताई थी, उन्होंने चुप रहने को कहा। ये बॉर्डर किसके हैं? किसके हैं? बताइए ना, आप मीडिया से हो, बताइए ना, किसके हैं? हाँ, बताओ ना। सत्यपाल मलिक जी के है ना। तो ये बताइए, सत्यपाल मलिक जी को नेशनल मीडिया सीरियस नहीं लेना चाहिए? हाँ, डिबेट करना चाहिए ना। हाँ, डिबेट किस पे हो रहा है कि आप थकते क्यों नहीं? हाँ, तो ये सब प्रश्न उठता है मैम, प्रश्न उठना चाहिए। और देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान क्यों कब होती है? जब विपक्ष हो। इसलिए तो इंदिरा गांधी ने 2 सांसदों का इस्तीफा दिला करके अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को संसद भेजा था, ताकि विपक्ष रहे, लोकतंत्र रहे। और आज ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, मतलब विपक्ष को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, लोकतंत्र ख़त्म होगा तो लोकतंत्र जब ख़त्म होगा तो हम जनता के अधिकार भी तो ख़त्म होंगे, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो भी तो ख़त्म होंगे। ये चीज़ें हैं। ठीक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।